कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल। तो बैच स्टार्ट हो चुका है साइंस का। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कंप्लीट इंट्रोडक्शन पूरे टेंथ क्लास का। पूरे टेंथ क्लास के बारे में बताया था कि आखिर बिहार बोर्ड टेंथ और ट्वेल्थ का एग्जाम कौन कराता है, सिलेबस क्या है, कितना में पास मार्क्स है, कितना में फर्स्ट सेकेंड थर्ड वेरी गुड टॉपर आओगे, कितना घंटा पढ़ना है। तो इससे पिछले वाले क्लास में आपको टोटल डिटेल बता दिया था। आपको प्ले स्टोर पे हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है एम आर क्लासेस पटना, और पूरे बिहार के बच्चों के लिए एम आर क्लासेस पटना एक संकल्प लिया है फ्री में पढ़ाने का, और संकल्प बैच लागू किया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है, आज का जो बैच है कंप्लीट साइंस, ठीक है। कंप्लीट साइंस का आपको सिलेबस बताएंगे। साइंस में कौन कौन सा सिलेबस आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कौन कौन सा टॉपिक से कितना नंबर पूछते हैं, आपको साइंस में 90+ अंक कैसे लाना है, आपको ऑब्जेक्टिव कितना पूछते हैं, सब्जेक्टिव में लघु उत्तरीय प्रश्न कितना पूछते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितना पूछते हैं, मेरे बच्चों इस क्लास में आपको डिटेल बताऊंगा। तो आज का आप थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आपका आज है क्लास क्या चीज का है, ठीक है। तो पूरा साइंस में तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्लीट सिलेबस, यहाँ पे पूरा डिटेल तरीका से आपको सिलेबस बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो बने रहिए। और इससे पहले आपको सिलेबस बताने से पहले आपको थोड़ा सा आइए, पूरे बिहार में एम आर क्लासेस पटना जो मेरा यूट्यूब चैनल है, एम आर क्लासेस पटना यूट्यूब पे जाके सर्च करना है। और एम आर क्लासेस पटना एक संकल्प लिया है, इसलिए इस बैच को नाम रखा है संकल्प बैच, ठीक है। यूट्यूब पे जाके फ्री में पढ़ना है, स्टार्ट बैच हो चुका है। और अगर आप लोग को यूट्यूब पे पढ़ने में दिक्कत होता है, कहीं भी प्रॉब्लम होता है, तो इस नीचे में एक नंबर लिखा हुआ है, आप यहाँ पे लिख दिया यूट्यूब पे फ्री में पढ़ने के लिए कॉल करें, ठीक है। ये स्क्रीन पे यहाँ नंबर दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 6204179402। आप कभी भी इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको प्ले स्टोर पे यूट्यूब पे जाके कैसे पढ़ना है सारा डिटेल बताया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप एप्लीकेशन पे पढ़ना चाहते हैं, एप्लीकेशन, तो एम आर क्लासेस पटना एप्लीकेशन का भी नाम है, एम आर क्लासेस पटना एप्लीकेशन का भी नाम है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। ये मेरा एप्लीकेशन का नाम है। एप्लीकेशन पे कैसे, कहाँ से आप डाउनलोड करोगे, तो प्ले स्टोर पे जाकर एम आर क्लासेस पटना एप्लीकेशन सर्च करना है। ये लोगो आएगा, ये फोटो आएगा आपके सामने। और मेरे प्यारे साथियों, अगर कहीं भी किसी तरह का भी दिक्कत होता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। 51 रुपये में आपको क्या क्या मिलेगा, समझिए कि एक मॉर्निंग के या शाम के समय का आपको नाश्ता कहिए, या तो कुछ छोटा मोटा पार्टी कहिए, क्रैश कोर्स, जो सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होता है। और संकल्प बैच में ही सारा सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ाया जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो क्रैश कोर्स और संकल्प बैच दोनों का फी जो है रखा हूँ 151 रुपया। अगर आपको यूट्यूब पे पढ़ना है फ्री में, तो एम आर क्लासेस पटना आप सर्च करें। एम आर क्लासेस पटना पे जाके प्ले स्टोर में जाना है, और वहां पे आपको एकदम अच्छे से प्ले स्टोर में आपको नाम लिखा रहेगा कि फिजिक्स कौन सा है, केमिस्ट्री कौन सा है, बायोलॉजी कौन सा है। और एक्स्ट्रा जो वीडियो रहेगा वो अदर फाइल में रहेगा, वो एक में नहीं रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं साइंस का कंप्लीट सिलेबस। तो आइए, शुरू करने से पहले शुरू करने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक कॉपी होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, एक कॉपी होना चाहिए, एक कॉपी होना चाहिए और एक पेन होना चाहिए बस। तो हम अब लोग लिखने का प्रयास करेंगे, आपको लिखाने का प्रयास करेंगे। कंप्लीट सिलेबस आपको लिखना है अपने कॉपी में। फर्स्ट में आपको इंट्रोडक्शन क्लास जाके देख लेना है। मैंने पूरा टेंथ का इंट्रोडक्शन क्लास में भी मैं लिखवाया हूँ, क्योंकि जब आप इंट्रोडक्शन क्लास में सब चीज नहीं जानोगे तो फिर जब आगे वो आपको 1 साल तक काम देगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन क्लास में जाके आपको पहले पढ़ लेना, उसके बाद कंप्लीट सिलेबस साइंस का देख लेना और लिख भी लेना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको इसमें क्या क्या पढ़ाएंगे, फिजिक्स पढ़ाएंगे,
फिजिक्स का सारा टॉपिक लिखाएंगे, केमिस्ट्री का और फिर बायोलॉजी का। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आप कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीका से आपको लग रहा होगा कि सर फ्री में पढ़ा रहे हैं तो कैसा पढ़ाएंगे। तो आपसे एक उम्मीद करता हूं, आपसे आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि जो मैं जिस टॉपिक को मैं पढ़ाता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, एप्लीकेशन भी पढ़ा रहा हूँ, कहीं भी पढ़ लो बिहार में, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन, अगर उनसे कम पढ़ाया तो आप इस नंबर पे कमेंट, जो नंबर मैं आप दिखाया पीछे उस नंबर पे आप कमेंट करोगे कि सर आप कम पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आप सिर्फ साथ में बने रहो। चलिए शुरुआत करते हैं। तो अपने कॉपी में पूरा साइंस का सिलेबस लिखना है मेरे साथियों। आखिर साइंस में कौन कौन सा सिलेबस है, टॉपिक है, कौन कौन सा चैप्टर है, इसके बारे में। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले आते हैं विज्ञान, सबसे पहले आते हैं विज्ञान। विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइंस। जब टॉपिक पढ़ाऊंगा प्रकाश का प्रवर्तन, चाहे तो कोई भी, जब एक भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, उस समय आपको विज्ञान साइंस के बारे में अच्छे से बताऊंगा, तोड़ के बताऊंगा। अभी सिर्फ सिलेबस लिखना है, ठीक है। तो चलिए आइए, तो अपने कॉपी में बीच में हेडिंग डाल देना है विज्ञान। बीच में क्या करना है, हेडिंग डाल देना है विज्ञान। चलिए अपने कॉपी में विज्ञान हेडिंग डाल दीजिए। ये जो विज्ञान है बीच में हेडिंग डाल देना है, इसी तरह एरो लिख देना है, ठीक है। उसके बाद लिखना है भौतिकी विज्ञान, उसके बाद लिखना है रसायन विज्ञान, उसके बाद लिखना है जीव विज्ञान, ठीक है। अपने कॉपी में आप साथ में लिखते चलो। बीच में सबसे पहले क्या करो, हेडिंग डालो विज्ञान साइंस। उसके बाद एक एरो खींचो 3 टाइप का। अगर आपका कॉपी छोटा है तो इसके नीचे ये लिख सकते हो, इसके नीचे ये लिख सकते हो। मतलब कहने का मतलब पहले भौतिकी वाला लिख लेना, उसके बाद रसायन वाला लिख लेना, उसके बाद जीव विज्ञान वाला लिख लेना। अगर आपका कॉपी चौड़ा नहीं है, अगर आपका कॉपी लंबा है, तो पहले ये, इसके नीचे ये और इसके नीचे ये, इस तरीका से, ठीक है। चलिए आइए, तो भौतिक विज्ञान, ध्यान समझना, भौतिक विज्ञान में कितने चैप्टर पढ़ना है। भौतिक विज्ञान में मेरे प्यारे साथियों कितने चैप्टर पढ़ना है। तो भौतिक विज्ञान में हमें पहला चैप्टर क्या, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन। दूसरा जो चैप्टर है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा चैप्टर है मानव नेत्र। चौथा चैप्टर है विद्युत धारा और पांचवा चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और छठा चैप्टर है ऊर्जा का स्रोत। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले भौतिक विज्ञान का चैप्टर लिखना कि फिजिक्स में हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो मैंने क्या बताया, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, मानव नेत्र, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और ऊर्जा का स्रोत। अब यहाँ पे आइए कि रसायन विज्ञान में हमें क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है मेरे प्यारे साथियों। तो सबसे पहले पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा है अम्ल, क्षार और लवण, तीसरा चैप्टर है धातु और अधातु, चौथा चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक और पांचवा चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ये हमें कहाँ पढ़ना है, केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो आप इसे लिखते चले, अच्छा रहेगा। उसके बाद मैं बायोलॉजी का कुछ बताऊंगा आपको कॉन्टेक्ट। उम्मीद करता हूं कि आप लिख लिए होंगे और ये भी लिख लिए होंगे। मैंने आपको कहा कि अगर आपका कॉपी चौड़ा नहीं है तो इसके नीचे ये लिख सकते हो और इसके नीचे ये, नीचे में ऐसे लंबे लिख सकते हो। पर आपको साइंस पढ़ने से पहले आपको साइंस का सिलेबस समझाना लिखाना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए आगे आइए, इसको आप रोक कर भी लिख लीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा कॉपी में। और सारा जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ा रहा हूँ, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उसी से सारा टॉपिक लिखाया हूँ और उसी से पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है। साइंस सब्जेक्ट बताने के पहले मेरे प्यारे बच्चों, इसको बताने के बाद शुरुआत करूंगा प्रकाश का प्रवर्तन। आपको यूट्यूब एमआर क्लासेस पटना जो यूट्यूब चैनल है, वहां पे प्ले स्टोर में जाके आपको पूरा एकदम सजा हुआ सारा वीडियो मिलेगा, कहीं आगे पीछे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होता है तो जो नंबर मैंने बताया उस नंबर पे कॉल करोगे। चले आगे बढ़े। अब देखिए हमारा जीव विज्ञान में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। जीव विज्ञान में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, सबसे पहले आते हैं जैव प्रक्रम।
जय प्रक्रम के अंदर ही, जय प्रक्रम के दरमियान ही, ठीक है, ये जो पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, ये सब जय प्रक्रमण के अकॉर्डिंग ही आता है चैप्टर, ठीक है। उसके बाद लिखेगा नियंत्रण एवं समन्वय, जनन, अनुवांशिकता एवं जैव विकास और हमारा पर्यावरण। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आप तो मेरे प्यारे साथियों, साइंस का फिजिक्स में 6 टॉपिक पढ़ना है, केमिस्ट्री में 5 टॉपिक पढ़ना है, और हमारे जीव विज्ञान में लगभग 8 या 9 टॉपिक पढ़ना है, ज़्यादा नहीं है। और बहुत ही आसान तरीके से आपको साइंस पढ़ाऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से। और साइंस साइंस रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। साइंस समझने वाला है, साइंस कॉन्सेप्ट का चीज़ है। तो जो भी पढ़ाऊंगा आपको क्लियर कॉन्सेप्ट कराते कराते जाऊंगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए अब इसके आगे चलते हैं। चलिए आइए, चलिए आपको ये जो अंक है 100 अंक, साइंस कितने अंक का पूछता है? 100 अंक। कितने अंक का पूछता है? 100 अंक। तो ध्यान से समझना है। आप का ये जो एग्जाम होता है मेरे प्यारे साथियों, अपने कॉपी में इसी तरह लिख लेना है, ठीक है। सारा डिटेल आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। सबसे पहले आइए साइंस। साइंस जो है कितना नंबर का पूछता है? 80 नंबर का पूछता है, सॉरी 100 नंबर का पूछता है। 100 नंबर में जो होता है 80 नंबर का क्या रहता है? थ्योरी रहता है। 100 नंबर में कितना? 80 नंबर का थ्योरी रहता है। थ्योरी में ऑब्जेक्टिव भी आएंगे और सब्जेक्टिव भी आएंगे। तो 100 नंबर का जो साइंस साइंस जो 100 नंबर का पूछता है, उसमें 80 नंबर का थ्योरी रहता है। उसके बाद 20 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है। कितना नंबर का? 20 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है मेरे प्यारे बच्चों। कॉपी में इसी तरह आपने लिख लेना है। और इसको इसलिए समझा रहा हूं ना कि आपको समझना है कि साइंस का सिलेबस तो जान गया कि साइंस में हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। अब यहाँ पे समझा रहा हूं मेरे प्यारे साथियों कि जो साइंस में नंबर पूछते हैं, फिजिक्स से कितने पूछते हैं, केमिस्ट्री से कितने पूछते हैं, बायोलॉजी से कितने पूछते हैं, सारा डिटेल मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। टोटल डिटेल मैं बता रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। तो सबसे पहले 100 अंक का हमारा साइंस का प्रश्न रहता है। उसके बाद जो 80 नंबर थ्योरी है वो 20 नंबर प्रैक्टिकल है। तो सबसे पहले आइए प्रैक्टिकल के बारे में हम बात करते हैं। बहुत अच्छे डिटेल से बताऊंगा प्रैक्टिकल के बारे में। तो ये हमारा प्रैक्टिकल है, ये हमारा कहां से मिलता है? ये हमारा स्कूल से मिलता है। कहां से मिलता है? स्कूल से मिलता है। अगर आपके स्कूल में अगर अच्छा कॉन्टेक्ट है, अगर आपके स्कूल में अच्छा कॉन्टेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस बात को आप याद रखिएगा। मान के चलिए कि आप स्कूल जाते हो, आपके स्कूल में टीचर से अच्छा बिहेव है, टीचर आपका जान पहचान है, तो आपका 20 नंबर में 18 या 19 नंबर आपको 100% आपको मिलेगा। अगर कॉपी अच्छा से लिख के दे दिया, अगर आप उनको बता दिया। और मैं वादा करता हूँ, अगर आप साइंस हमसे पढ़ोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो ये जो 20 नंबर है कहाँ से मिलता है? स्कूल से मिलता है। और ये 80 नंबर आपको एग्जाम हॉल में, जहां पे आप एग्जाम देने जाओगे, वहां आपको 80 नंबर का बनाना पड़ेगा मेरे साथियों। चलिए आइए, तो ये 20 नंबर को क्या करें? हटा दे। 20 नंबर तो आपको समझा दिया कि स्कूल से मिलेगा। अब आइए 80 नंबर। कितना? 80 नंबर। 80 नंबर में हमारे 40 नंबर ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है। 40 नंबर ऑब्जेक्टिव बनाना रहता है और 40 नंबर हमारा सब्जेक्टिव बनाना रहता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, यहाँ पे ध्यान से समझना है, ठीक है। आइए, एग्जाम में आपको कितना? 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा। कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा? 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा। और बनाना कितना है? 40 बनाना है। क्लियर? अब यहां पे आइए, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव दो तरह का पूछता है।
एक 2 नंबर वाला पूछता है, एक 2 नंबर वाला पूछता है, और एक 5 या 6 नंबर वाला पूछता है, एक 5 या 6 नंबर वाला पूछता है मेरे प्यारे साथियों। तो जो इस तरीका से लिखा हुआ है, इसी तरीका से अपने कॉपी में लिखना है। अब आइए आपको डिटेल बताते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब यहाँ पे मैं जिस तरीका से लिख रहा हूँ उसी तरीका से कॉपी में आपको लिख लेना है। ये चलते हैं फिजिक्स, ये हमारा हो गया केमिस्ट्री, और ये हमारा हो गया बायोलॉजी। इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, ये जो हमारा फिजिक्स पूछता है, ये हमारा क्या है, फिजिक्स पूछता है। जो ऑब्जेक्टिव पूछता है कितने नंबर का पूछता है मेरे प्यारे साथियों, तो फिजिक्स जो हमारा है लगभग 26, कितना, लगभग 26 क्वेश्चन फिजिक्स से ऑब्जेक्टिव रहेगा। केमिस्ट्री से उसी तरह रहेगा, लगभग 26, और बायोलॉजी से कितना रहेगा, लगभग 28, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, 26 26 28 कितना, 80 हुआ। 26 26 कितना हुआ, लगभग 80 हुआ। 26 दूनी 52, 28, 80 हो गया। ये कॉपी में इसी तरह से आपको लिखना है, ठीक है। आइए, अभी यही चीज को समझाने के लिए आपको मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अब ये हमारा कितना हो गया, अब ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा कितना हो गया, 80 हो गया। बनाना कितना है, 40 बनाना है। कोई दिक्कत, उम्मीद करता हूं कि आपको दिक्कत नहीं आएगा। टोटल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कितने पूछते हैं, फिजिक्स में से 26, केमिस्ट्री में से 26, और लगभग बायोलॉजी में से 28, सॉरी यहाँ पे 28, ठीक है। तो 26 दूनी 52, और 52 और 28, 80। हमको बनाना कितना है, 40। अब आइए, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न जो मेरे प्यारे बच्चों पूछता है, वो हर एक सब्जेक्ट में से 8 8 पूछता है, ठीक है। अब मान के चलो कि यहाँ पे थोड़ा सा आप लिख लोगे अच्छे से। कितना पूछता है, 8 पूछता है फिजिक्स से, 8 पूछता है केमिस्ट्री से, और 8 पूछता है बायोलॉजी से। ध्यान से समझना है। फिजिक्स में 26 ये ऑब्जेक्टिव हो गए, केमिस्ट्री में 26 ऑब्जेक्टिव हो गए, बायोलॉजी में 26 ऑब्जेक्टिव, टोटल 80 नंबर आपको एग्जाम में पूछता है, बनाना है 40। अब आइए 2 नंबर वाला, 2 नंबर वाला फिजिक्स में 8 क्वेश्चन पूछता है, और बनाना कितना रहता है मेरे प्यारे साथियों, कितना बनाना रहता है, 4 बनाना रहता है। 8 पूछता है तो 4 बनाना रहता है, 8 पूछता है तो 4 बनाना रहता है, ठीक है। कोई दिक्कत। अब ये 8 प्रश्न किससे पूछ रहा है, फिजिक्स से पूछ रहा है, बनाना कितना है, 4 बनाना है। फिर 8 प्रश्न किससे पूछ रहा है, केमिस्ट्री से, बनाना कितना है, 4 बनाना है। 8 प्रश्न बायोलॉजी से पूछ रहा है, बनाना कितना है, 4 बनाना है। और एक 4 क्वेश्चन बनाना है, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 2 नंबर का। एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 2 नंबर का। एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 2 नंबर का। तो टोटल कितना आ गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24 नंबर। ध्यान से समझना, ठीक है। अब आ गया ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 2 2 प्रश्न आपको एग्जाम में रहेगा, 2 2 प्रश्न आपको एग्जाम में रहेगा। बनाना कितना, एक एक प्रश्न बनाना है। कोई प्रश्न आपको 6 नंबर का रहेगा, कोई कोई प्रश्न आपको 5 नंबर का रहेगा, और कोई प्रश्न आपको 5 नंबर का रहेगा। अब ध्यान से देखिए, या तो फिजिक्स में दे देगा एक 6 नंबर का बनाने के लिए, या तो केमिस्ट्री में 5 नंबर का देगा, या तो बायोलॉजी में 5 नंबर का देगा। और टोटल कितना हो गया, 6 5 11 5 16 नंबर। कितना नंबर हो गया, 16 नंबर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो इसी तरह अपने कॉपी में आपको लिख लेना है। यहां तक आप डिटेल समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए 80 हमारा क्या है, 80 हमारा क्या है, एग्जाम में पूछेगा 80 ऑब्जेक्टिव, बनाना कितना है, 40। हमारा फिजिक्स में 8 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 8 क्वेश्चन, बायोलॉजी में 8 क्वेश्चन, टोटल कितना, 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन में से हमें कितना क्वेश्चन बनाना है, 12 क्वेश्चन। तो यहाँ पे समझना है, वहां पे लिख दिया रहेगा कि 8 क्वेश्चन में से किन्हीं 4 का जवाब दे, 8 क्वेश्चन में से किन्हीं 4 का जवाब दे। तो ये हमारा तीनों आ गया। तो टोटल कितना, 12 क्वेश्चन बनाना, एक एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो टोटल 24 नंबर। अब दीर्घ उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय कहने का मतलब है कि बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, इसमें 2 2 क्वेश्चन देगा, उसमें से आपको एक ही बनाना कहेगा मेरे प्यारे साथियों। तो अगर मान के चलो कि फिजिक्स में 2 क्वेश्चन दिया, अगर उसमें से कह दिया कि एक क्वेश्चन बनाएंगे, तो वो 5 नंबर के भी रह सकता है और 6 नंबर का भी रह सकता है। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे कि क्वेश्चन 5 नंबर का सेट किया है, 6 नंबर का सेट किया है।
तो एक क्वेश्चन 6 नंबर का, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, मतलब फिजिक्स में 2 क्वेश्चन पूछेगा, केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन पूछेगा, बायोलॉजी में 2 क्वेश्चन पूछेगा। आपको इसमें से एक एक क्वेश्चन को जवाब देना है। तो ये टोटल कितना आ गया, 16 अंक। तो ये 16 अंक और ये 24 अंक कितने, दोनों को मिला के कितने हो गए मेरे प्यारे साथियों, ये 24 और ये 16, दोनों के मिला के क्या 40 हो गए। और ये 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है और ये सिर्फ 40 बनाना है, तो 40 40 80, 80 हमारा कंप्लीट हो गया। और हमारा एग्जाम में, सॉरी, हमारा जो स्कूल में 20 नंबर का प्रैक्टिकल पूछता है, तो 80 20 100। चलिए अब यहाँ पे आपको एक चीज और समझा रहा हूं, आपको एक चीज और समझा रहा हूं जो आपको बहुत आपको काम देगा। मान लिया जाए कि आपको मान लिया जाएगा आप फिजिक्स में बहुत तेज हो, मान लिया जाए फिजिक्स में आप बहुत तेज हो, तो क्या यहाँ पे करना है कि हमको टोटल कितना ऑब्जेक्टिव बनाना है, ऑब्जेक्टिव हमको 40 बनाना है। तो अगर आप सब 26 नंबर 26 ऑब्जेक्टिव अगर फिजिक्स से बना देते हो तो कितना बचा, 14 बचा। तो 14 आप केमिस्ट्री में से भी बना सकते हो, 14 आप बायोलॉजी में से बना सकते हो। यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है कि आप अगर 40 बनाना है तो 13 13 13 सब में से बनाना है, ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं कहता है। ये कॉन्सेप्ट को अभी ही समझ लेना है। किसी बच्चा का लगता है कि केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, तो केमिस्ट्री में से लगभग 26 27 28 जो भी आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपको पूरा बना दो, केमिस्ट्री बना दो ऑब्जेक्टिव में। और जो बच गया 14 12, तो 7 इसमें से बना दो, 7 इसमें से बना दो, 7 मतलब फिजिक्स में से बना दो, 7 बायोलॉजी में से बना दो। मेरे प्यारे साथियों समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। कोई बच्चा को लगता है कि सर हमको बायोलॉजी बहुत अच्छा है, तो कुछ नहीं करना, आप बायोलॉजी में 28 26 27 28 जो भी ऑब्जेक्टिव रहेगा टोटल बायोलॉजी बना दो। 28 अगर इसमें बना दिया तो अगर बच गया 12 तो 6 फिजिक्स में से बना दो और 6 केमिस्ट्री में से बना दो, हो गया 40। लेकिन इधर वैसा नहीं कर सकते हो मेरे प्यारे साथियों, आप समझ रहे हो मेरे बात के, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। चलिए यहाँ पे आइए। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है, जितने भी ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि आप सब में बराबर बनाओगे, बिल्कुल भी नहीं। कोई बच्चा को फिजिक्स अच्छा है, फिजिक्स में 26 ऑब्जेक्टिव बना दो, बच गया कितना 14, तो 7 केमिस्ट्री में बना दो, 7 बायोलॉजी में बना दो। कोई बच्चा को लगता है कि नहीं सर हमको केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, तो केमिस्ट्री में 26 27 जो भी ऑब्जेक्टिव है तो केमिस्ट्री बना दो, उसके बाद 14 बच गया था, 7 बना दो फिजिक्स में, 7 बायोलॉजी में बना दो। कोई बच्चा को लगता है नहीं सर मुझे बायोलॉजी बहुत अच्छा है, तो बायोलॉजी में 28 क्वेश्चन बना दो, उसके बाद बच गया 12, तो 6 फिजिक्स में बना दो, 6 केमिस्ट्री में बना दो। तो जितने भी हमारा ऑब्जेक्टिव का 40 नंबर बनाना है, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि आप तीनों सब्जेक्ट से बराबर बराबर बनाओगे। जो क्वेश्चन आ गया, जिससे आ गया उसी को पूरा पहले कर दो। चलिए अब आगे मेरे प्यारे साथियों, आगे चलिए। लेकिन लघु उत्तरीय प्रश्न में वैसा नहीं है, जैसे ऑब्जेक्टिव में बताया वैसा नहीं है। अगर आपको फिजिक्स में 8 क्वेश्चन दिया है तो 4 क्वेश्चन बनाना ही बनाना है, वहां पे लिख देगा कि 8 क्वेश्चन में से किन्हीं 4 क्वेश्चन का बना है। तो टोटल कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, 8 3 24, बनाना कितना है 12। आप कहोगे सर 24 क्वेश्चन दिया है 12 को बनाना है, तो 8 बना लेते हैं फिजिक्स में से और 4 बना देंगे केमिस्ट्री में से, 8 4 12 हो गया। ऐसे नहीं करना है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों। करना क्या है कि अगर 8 क्वेश्चन फिजिक्स का दिया है और उसमें लिख देगा कि 8 में से किन्हीं 4 का बनाएंगे, तो 4 को यहाँ बनाना है। ऑब्जेक्टिव की तरह यहाँ पे नहीं करना है कि हाँ सर 28 इसमें से बना दिए और 12 ऊपर में बना दिए, नहीं। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर 8 क्वेश्चन दिया है तो 4 क्वेश्चन इसमें से आपको बनाना ही बनाना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर 8 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी में दिया तो 4 क्वेश्चन इसमें बनाना ही बनाना है आपको। आपको अगर आप कहोगे सर हमें टोटल तो 12 क्वेश्चन ही बनाना है, तो क्यों नहीं हम बायोलॉजी का 8 क्वेश्चन और केमिस्ट्री का 4 क्वेश्चन, यहाँ पे वैसे बिल्कुल भी नहीं करना। आप एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होना। तो इसी तरह यहाँ पे आपको डिटेल बता दे रहा हूँ। चलिए अब आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। फिजिक्स में 2 क्वेश्चन आपको लॉन्ग देगा, ऑप्शन में रहेगा 1 और 2, 2 में से किन्हीं एक को बनाना है। अब डिपेंड करता है ये 5 नंबर का रहेगा 6 नंबर का रहेगा, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। फिर केमिस्ट्री में आपको 2 क्वेश्चन देगा, इसमें से एक ही क्वेश्चन बनाना है, ये भी आपको कितना नंबर का रहेगा 5 नंबर का रहेगा। फिर आपको बायोलॉजी में 2 क्वेश्चन देगा
उसमें से एक ही बनाने के लिए बोलेगा, वहां दे देगा किन्हीं दो प्रश्नों में से एक प्रश्न को उत्तर दे। अब यहाँ पर भी 5 नंबर का रहेगा, तो देखिए 5 5 10 और 6 16, तो ये हमारा दीर्घ उत्तरीय 16 नंबर का हो गया, और हमारा लघु उत्तरीय 24 नंबर का हो गया। तो 24 16 40, 40 अंक हो गया कंप्लीट। उसके बाद 40 अंक ऑब्जेक्टिव, तो 40 40 80। तो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ने से पहले, साइंस को पढ़ने से पहले, साइंस को सिलेबस को, साइंस में से कौन कौन सा चैप्टर में से कौन कौन सा सब्जेक्ट में से कितना नंबर का पूछता है, उसको जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब इसके बाद में जो पढ़ाऊंगा, इसके बाद पढ़ाऊंगा, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा प्रकाश का प्रवर्तन। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलिए आइए आगे आइए, चलिए आगे आइए। इसको कॉपी में लिख लेना है मेरे प्यारे साथियों, जिस तरीका से मैं बताया हूं उस तरीका से अपने कॉपी में लिख लेना है। ये यहाँ पे स्पेस नहीं रहा इसलिए ऊपर लिख लिया, ये बराबर एकदम एक लाइन में लिखना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एक लाइन में इस तरीका के एरो एरो देना है। ठीक है, चलिए आगे आइए। चलिए, आपको बुक कौन कौन सा पढ़ना है, आपको बुक कौन कौन सा पढ़ना है, सबसे पहले इसके बारे में आपको बता देते हैं। ठीक है, बुक आपको कौन कौन सा पढ़ना है मेरे प्यारे साथियों। ये जो हम साइंस पढ़ा रहे हैं, साइंस दोनों मतलब एनसीईआरटी को भी लेकर चल रहे हैं और एससीईआरटी को भी लेकर चल रहे हैं। मतलब जो भी आपको एग्जाम में पूछेगा, एक भी क्वेश्चन, एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है। तो ठीक है, तो जितना भी आपको बुक बुक पढ़ रहे हैं, वो बुक पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी। ठीक है, एक आता है आलोक भारतीय प्रकाशन का, ये भी आप बुक ले सकते हैं। तो सबसे यहाँ पे बेस्ट है, जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं सब एनसीईआरटी से बेस्ट पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी के और एससीईआरटी के आधार पर ही पूरा मैं सिलेबस पढ़ाऊंगा। अगर कोई भी टॉपिक मैं पढ़ा दिया, कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर पढ़ा दिया फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, तो आप एनसीईआरटी एससीईआरटी कोई भी बुक उठा के पढ़ोगे, आपको समझ में 100% आएगा, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। ठीक है, तो अपने कॉपी में इसको भी इसी तरह लिखना है कि हमारा जो किताब है, हमारा किताब है कौन कौन सा पढ़। एक है क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक 10 से आपको क्वेश्चन बैंक लेना है। 225 220 में मार्केट में क्वेश्चन बैंक आता है, प्रीवियस क्वेश्चन बैंक लेना है, जिसमें 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के, उसमें जितने भी पूछे गए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय, उसमें सारा दिया रहता है। आपको उससे क्या समझ में आएगा मेरे प्यारे साथियों, कि सर एग्जाम में कैसे पूछता है। ठीक है, उससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर मैं प्रकाश का प्रवर्तन एक चैप्टर पढ़ाया, तो क्वेश्चन बैंक में जब आप उस बनाओगे, क्वेश्चन को बनाओगे, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि 2 नंबर वाला कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, 5 या 6 नंबर वाला कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, जो पूछा हुआ है एग्जाम में। तो आपको आपको क्वेश्चन बैंक तो लेना ही लेना है, अदर बुक लो या ना लो। और बाकी एनसीईआरटी की आपके पास बुक होगा, जो आपके स्कूल में चलता होगा, जो भी भारतीय विवन, जो भी एनसीईआरटी, सब आपके पास बुक होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बैंक सभी बच्चों को कहता हूँ, सभी बच्चों को कहता हूँ कि आपको क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। ज्यादा में नहीं मिलता है, 220 225 230, मान चलो 250 में मिलता है, मान लो 250, इससे ज्यादा में नहीं मिलता है। ठीक है, 10 साल हम यहाँ से लिख दिए और 10 से 15 साल, आप बोल रहे हो कि सर 2022 से दे दीजिए, 2015 से दे दीजिए, 10 से दे दीजिए, वो आपको दे देगा। तो क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस क्वेश्चन बैंक आपको लेना। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों इस बात को समझना है, इस बात को समझना है कि साइंस में 100 अंक में से 90 अंक कैसे प्राप्त करें। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको मैं बताया हूँ। ठीक है, साइंस में 100 अंक में से 90 प्लस कैसे प्राप्त करें। तो सबसे पहले बताया था प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल हमारा एग्जाम में कितना नंबर का रहता है, 20 नंबर का रहता है। प्रैक्टिकल कितना नंबर का रहता है, 20 नंबर का रहता है। और मैंने यहाँ पर आपको समझाया और बताया कि मेरे प्यारे साथियों, अगर स्कूल में अच्छा जान पहचान है, आप हफ्ता में या तो महीने में 2 दिन 4 दिन 5 दिन या 10 दिन स्कूल जाते हो, आप जो वहाँ का टीचर है जो पढ़ाते हैं, आप अच्छे से पढ़ते हो लिखते हो, जो भी एग्जाम में प्रैक्टिकल में अगर अच्छे से लिखते हो कॉपी में, तो आपको कम से कम 20 में से कम आपको 19 नंबर मिल जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, आइए ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में कितना, ऑब्जेक्टिव हमको एग्जाम में कितना 80 नंबर का पूछता है, बनाना कितना रहता है 40 नंबर। तो मैं आपको यहाँ भी समझाया कि अगर आपको फिजिक्स मजबूत है तो फिजिक्स में 26 को बना दो, उसके बाद बच गए 14, तो केमिस्ट्री में 7, बायोलॉजी में 7 बना दो।
अगर आपको लगता है कि नहीं 13-13 हम तीनों में बनाएंगे, फिजिक्स में भी 13 बना देंगे, केमिस्ट्री में भी 13 बना देंगे, बायोलॉजी में 14 बना देंगे, सर 40 में मेरा हो जाएगा। किन्हीं बच्चों को लगता है कि नहीं सर मुझे बायोलॉजी में बहुत अच्छा पकड़ है, बायोलॉजी में जो भी 26, 27, 28 ऑब्जेक्टिव रहेगा हम उसको बना देंगे, और उसके बाद बच गया 12, तो 12 7 केमिस्ट्री 7 फिजिक्स में से बना देंगे, तो टोटल ऑब्जेक्टिव 40 बना देंगे। तो हमारा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछता है कितना 80, और बनाना कितना रहता है 40। ठीक है, तो 40 ऑब्जेक्टिव में से लगभग तो 38 नंबर लेके आ जाओगे। साइंस बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, अगर आपको टीचर पढ़ाने वाला सही हो, समझाने वाला सही हो, तो साइंस कुछ नहीं है। साइंस हिंदी से भी आसान है, साइंस सोशल साइंस से भी आसान है, साइंस मैथ से भी आसान है। ठीक है, आइए लघु उत्तरीय प्रश्न, मैंने क्या कहा 24 24 क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न पूछता है, जिसमें से कितना बनाना रहता है 12 क्वेश्चन बनाना रहता है, और 12 क्वेश्चन बनाना रहता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर के, तो 12 क्वेश्चन कितना नंबर का 24 नंबर का। तो 24 में से 20 तो लेके आ जाओगे यार ऐसे लघु उत्तरीय प्रश्न में। अब बच गया दीर्घ उत्तरीय, क्या बच गया दीर्घ उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय कितना पूछता है 6 गो पूछता है, दीर्घ उत्तरीय 6 पूछता है, मैं पीछे बताया बनाना कितना है 3 बनाना है, तो दीर्घ उत्तरीय 6 पूछता है, बनाना है 3, मतलब हर एक सब्जेक्ट में 2-2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन फिजिक्स में, 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, 2 क्वेश्चन बायोलॉजी में, तो टोटल कितने हो गए 6। तो 2-2 क्वेश्चन पूछता है, और बनाना रहता कितना है 1-1, तो पूछता है 6 और बनाना है 3, और कोई भी एक दे देगा 5 या 6 नंबर के, ऐसे 5 नंबर का ही पूछता है, तो यह टोटल कितना 16 नंबर। तो 16 में से 14 तो यहाँ पे लेके चला हो गया, ऐसा तो बात नहीं कि 14 आप नहीं लाओगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझना है। ठीक है, 20 नंबर प्रैक्टिकल हो गया, 40 नंबर ऑब्जेक्टिव हो गया, लघु उत्तरीय 24 नंबर हो गया, 16 नंबर दीर्घ उत्तरीय, तो ये टोटल मिला के कितना नंबर हो गया 100 नंबर हो गया। तो 20 नंबर से लगभग 19 नंबर प्रैक्टिकल में आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव में से 40 में 38 नंबर लगभग आ जाएगा, और लघु उत्तरीय प्रश्न में से 24 में से 20 नंबर लगभग आ जाएगा, और दीर्घ उत्तरीय में से 16 में से 14 नंबर आ जाएगा, लगभग कितना नंबर आ जाएगा 91 नंबर। तो इस तरीका से आप साइंस में 90+ नंबर ला सकते हो। अब मेरे प्यारे बच्चों इधर आ जाइए। ठीक है, क्लास नोट्स बैच के साथ प्लस लास्ट में पीडीएफ। देखिए अब इसको बात को आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, जो मैं यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रहा हूँ, एमआर क्लासेस पटना मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, जो फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो आपको कॉन्सेप्ट हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट तो बताते चलूंगा। ठीक है, और ये जो क्लास नोट्स है, क्लास नोट्स जैसे इस तरीका से मैं लिखवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझिए कि आपको आप नोट्स भी तैयार कर रहे हो। तो ये तो क्लास नोट्स बैच के साथ, बैच स्टार्ट है तो बैच के साथ स्टार्ट है। क्लास नोट्स जिस तरीका से मैं, अगर मैं कहूँ कि इसको अपने कॉपी में इसी तरीका से लिखना है, तो ये आपको क्लास नोट्स हो गया। दूसरी बैच के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाते के साथ मैं आपको नोट्स लिखवा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट है, कॉन्सेप्ट, यहाँ पे क्या है कॉन्सेप्ट, जैसे हर चीज के बारे में, हर एक टॉपिक के बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, कहीं कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं रख रहा हूँ। तो उसी तरह जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, तो वहां भी इसी तरीके से आपको क्लियर कट बताते चलूंगा, कहीं भी कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा, मतलब हर एक आपको चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। दूसरा है रिविजन, आप रिविजन करते रहोगे। आप क्या करोगे, ऐसा नहीं कि सर एक बार पढ़ा दिए छोड़ दिया, आपको 10-15 मिनट डेली उस चैप्टर को देखना, ज्यादा नहीं, एक चैप्टर पे 10 से 15 मिनट ध्यान दीजिए। हाँ, कल ये पढ़ा था, कल ये पढ़ा था, ये ऐसे फार्मूला होता है, इसका कॉन्सेप्ट ऐसे। ठीक है, पीडीएफ आपको पीडीएफ फ्री में मिलेगा, आप यूट्यूब पे फ्री में पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। आपको पीडीएफ लेने के लिए बहुत ही अच्छा पीडीएफ तैयार कर रहा हूँ। आपको पीडीएफ लेने के लिए एप्लीकेशन पे क्या जाना है, एप्लीकेशन पे जाना है। ठीक है, एप्लीकेशन पे जाना है, एमआर क्लासेस पटना, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होता है तो जो हमारा एमआर क्लासेस का मोबाइल नंबर है, आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हो सर कैसे पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करें। और अगर 51 रुपया दे के पढ़ना चाहते हो तो क्रैश कोर्स और संकल्प बैच दोनों आपको साथ में मिलेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव आपको वहां से मिल जाएगा, पीडीएफ लास्ट में जो पीडीएफ देंगे, तो पीडीएफ में क्या क्या रहेगा, लगभग जितना भी ऑब्जेक्टिव आएगा, जैसे साइंस में 500, 600,
400 300 जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा वो आपको ऑब्जेक्टिव पीडीएफ में आपको दिया रहेगा। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 नंबर का पूछता है वो भी उसमें हम पीडीएफ में ही देंगे कि ये क्वेश्चन आपको देख लेना है, ध्यान में रखना, ये एग्जाम में आएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 5 और 6 नंबर का पूछता है उसको भी क्या करेंगे, पीडीएफ में ही आपको देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आज का जो हमारा साइंस का जो कंप्लीट सिलेबस था वो मैंने आपको पूरा किया। मेरे प्यारे साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, कहीं पर भी आपको पढ़ने में दिक्कत हो किसी भी तरीका से, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है। एएमआर क्लासेस पूरा बिहार के बच्चों के लिए संकल्प लिया है फ्री में पढ़ाने का। तो अगर आपको फ्री में पढ़ना हो, कहीं भी प्रॉब्लम हो, तो इस नंबर पे आप कॉल करें बेहिचक, कभी भी किसी भी समय। दूसरी बात है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल आपको मैंने बताया, एएमआर क्लासेस पटना, जाके सर्च करें। अगर आपको ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ना है एप्लीकेशन पे, तो ये मेरा एप्लीकेशन भी है एएमआर क्लासेस पटना, अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का परेशानी है तो ये नंबर मैं आपको यहाँ पे दिया हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्रैश कोर्स भी मिलेगा और इसमें संकल्प बैच भी मिलेगा। संकल्प बैच में सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, बहुत ही डिटेल, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शांति माइंड से, बहुत ही धीरे धीरे हर एक सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि आज मैंने आपको एक दिन में 10-5 चैप्टर खींच दिया और कल नहीं पढ़ाया। आप जाइए यूट्यूब पे जाइए, आप वहाँ पे क्लास करिए, और आपसे उम्मीद यही करूँगा कि आज का जो कंप्लीट सिलेबस साइंस का है बहुत डिटेल से आपको बता दिया है। अब इसको आपको समझना है, इसको आपको समझना है मेरे प्यारे साथियों, कि आप साइंस पढ़ने से पहले आखिर साइंस में कौन कौन सा टॉपिक है सर, किस टॉपिक से कितना ऑब्जेक्टिव पूछता है, कितना सब्जेक्टिव पूछता है, कितना दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, और हमारा जो 20 नंबर का प्रैक्टिकल वो कहाँ से पूछता है। डिटेल सब चीज आपको बताया मेरे प्यारे साथियों। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, दिल में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा, और इस वीडियो को सभी अपने दोस्तों, अपने भाई, अपने बहन जो 10th क्लास में, उनके पास शेयर करिएगा। अगर मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो आपको शक नहीं करना है कि सर जो आप फ्री में पढ़ा रहे हो ना, वो जितने भी हमारे बिहार में ऑनलाइन या ऑफलाइन टीचर, उनसे आप कम नहीं पढ़ा रहा हूँ। कहीं भी जाके देख लेना मेरे प्यारे साथियों, किसी भी तरीका से आगे पीछे किसी भी तरीका से आपको जांच करना है, जांच कर लेना। एक टॉपिक अगर मैं पढ़ाऊंगा तो आप भरोसा रखिएगा किसी से कम नहीं पढ़ाऊंगा। तो चलिए, कल से मेरा जो स्टार्ट होगा मेरे प्यारे साथियों, कल से जो हमारा स्टार्ट होगा, हमारा होगा प्रकाश का प्रवर्तन। क्या होगा हमारा? प्रकाश का प्रवर्तन। कल से जो हमारा टॉपिक होगा, स्टार्ट होगा प्रकाश का प्रवर्तन। ये फिजिक्स स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है। आपको बहुत मजा आने वाला है। प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन आपको एकदम डिटेल, जितना अच्छे से मैं आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखाया हूँ, टॉपिक लिखाया हूँ, उतना ही अच्छे से आपको यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छे से डिटेल। अब आपको जब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, जब मैं आपको प्रकाश का प्रवर्तन मान के चलो पढ़ा रहा हूँ, प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो अगर जिस टॉपिक, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा, जो चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर मान के चलिए कि मैं प्रकाश के बारे में डिटेल बताया हूँ, डिटेल लिखाया हूँ, तो इसमें यहाँ पे इंडिकेट कराते चलूंगा, इस तरीका से आपको नोट्स बनवाते चलूंगा। सबसे पहला नंबर है कि आपको नोट्स बनवाते चलना है, ठीक है। दूसरी बात है कि आपको इंडिकेट करते जाऊंगा कि ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा, ये सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ये ऑब्जेक्टिव में, ये सब्जेक्टिव में। तो हर एक जितने भी पॉइंट लिखाऊंगा आपको वहां पे बताते चलूंगा कि ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ये सब्जेक्टिव में पूछेगा। और आपको नोट्स शुरू से ही बनाना है। नोट्स बनाने के लिए जैसे आज मैंने आपको दिखाया, आपको क्या क्या दिखाया, इस तरीका से नोट्स मैं जब समझाऊंगा, बताऊंगा, तो इसी तरीका से अपने कॉपी में लिखना है। तो समझिए कि साथ में नोट्स भी बनते चलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर मिलूंगा अगले क्लास में प्रकाश का प्रवर्तन के साथ। जब तक सभी को जय हिंद। वीडियो को शेयर करने के लिए ना भूलिएगा।